हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप करती है आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ और एकदम बढ़िया हूँ। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के अभी बजे हैं, पता है क्या टाइम हुआ है? वही सेम 8:30, क्योंकि मेरा ना मॉर्निंग का उठने का वही हो जाता है। अभी मैं उठी थी, पता है, हाँ 8 बजे करीब उठी थी। 8 बजे उठ के फिर अपना पेस्ट वेस्ट किया, फ्रेश होके और फेस वॉश वगैरह करके जस्ट मैं आ गई हूँ अभी किचन में। और आज पता है चोटी में मैंने क्या लगा रखा, रबड़ बैंड। वो भी पता है कौन सा वाला, जो इसके बाल वाल होते हैं ना। हाँ, अच्छे अच्छे, जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट वाली होती, मुझे मिल गई थी कल। मैं ऐसे अपना क्लेचर लगा रही थी। वैसे आप लोगों ने देखा ही है ना कि मैं कभी ना बाल, जो मेरी चोटी बनती नहीं दिखी होगी, हमेशा मेरा क्लेचर ही लगा रहता है। आज इसीलिए, क्योंकि ना वो मैंने रबड़ लगा ली थी, क्लेचर नहीं लगाया था। और पूरी गर्मी तो पता ही है फिर बाद में क्या होने वाला है, लेकिन अभी तो मौसम अच्छा है तो खुले भी रख लेती हूँ। सर्दी सर्दी तो मेरा दोनों यही रहता है, लेकिन ये कि हाँ, स्कूल की वजह से तो मेरा क्लेचर ही लगा रहता है। क्योंकि फिर मैं इतना टाइम नहीं मिल पाता कि चोटी में अच्छे से बना के जा सकूँ। तो बस लिया, कॉम किया और उसमें लगाया क्लेचर, बस जी चल दिए। तो ना बस मैं किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद में मम्मी ने क्या किया था कि बोल रही थी अपना, थोड़ा बहुत उन्होंने किया था। और उनकी ना प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि फिंगर में उनकी चोट लगी हुई है। चोट क्या, एक तो अंगूठा में और उसमें एक साइड की उंगली में। अब वो कैसे लगी है ये समझ में नहीं आता, इतना टाइम हो गया। तो मुझे तो ये लगता है कि जैसे हम लोग ना जब घूमने गए थे, तो हो सकता है कि उनके फिंगर में वहाँ पे किसी चीज़ से चोट लगी होगी। लेकिन वह कि अभी वो जब तो पता नहीं चला था, लेकिन वो लास्ट में आके ही, फिर यहाँ आके जब वो पता चल रहा था कि इसमें कुछ चोट लगी हुई है। अब क्या करें, देखते हैं। डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन अंदर से ना थोड़ा सा हल्का हल्का सा ब्लड और ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है, जैसे कि वो नीला नीला हो जाता ना, ऐसे दिख रहा है। तो फिर डॉक्टर को भी दिखाया था, बोल रहे थे कि उन्होंने दवा वगैरह दी थी 2-3 दिन की, कि ठीक हो जाएगी। तो वो अपना ये कि पूजा वगैरह करके नहा ली थी। नहा के उन्होंने कर ली अपनी पूजा। वो उधर की साइड में बैठी हुई हैं। तो मम्मी बोल रही थी ना, तू आटा लगा दे जब तक, यह कि वो ठीक हो जाएगा। पापा की क्या है ना, पापा जो है वो जल्दी खाना खाते हैं। तो हमारा जो नाश्ता था वो हो गया था। सुबह को मम्मी ने बनाए थे, मटर की चाट बनाई थी, तो वो हम लोगों ने खा ली थी। और उसके बाद में फिर आटा उनसे नहीं लग पाता, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि उंगली की वजह से उनको चोट लगी हुई है उसमें, उसकी वजह से ना उन पर आटा वगैरह कुछ भी लगाया नहीं जाता। भारी चीज़ है वो, उनको पकड़ में नहीं आ पा रही है। तो मैंने कि कोई ना, मैं लगा दूँगी। और 2-4 दिन से कंटिन्यू मैं ही आटा वगैरह लगा रही हूँ। पानी का जो काम वगैरह रहता है वो भी मैं ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना आटा लगा के और मैं रख दूँगी, जब तक ये कि 1 घंटे में आराम से वो थोड़ा सा ना फूल जाएगा, तो रोटियाँ उसकी अच्छी बनेंगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों में से ना कमेंट्स आया था, मतलब कमेंट तो बहुत टाइम से आ रहा है कि आप मीनू जी पायल जो है वो दिवाली पर पहनी हुई थी, वो आप वापस पहन लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि वो पायल थी ना, वो काफ़ी वेट वाली थी, मतलब कि भारी थी। जिसकी वजह से, जैसे कोई फेस्टिवल होता है, बड़ा फेस्टिवल होता है, मैं वो पायल केवल फेस्टिवल पर ही पहनती हूँ। वैसे तो मैं डेली यूज़ में ना, जो हल्की सी मेरी पायल रहती है, आप लोगों ने पैर में देखी होगी, मैं वही पहनती हूँ। तो देखो, इधर मम्मी पूजा कर रही थी और पापा भी पूजा कर रहे थे। दोनों अपना नहा धो के फ्री हो गए हैं। तो मैं भी यहाँ पे नहा के आ गई हूँ, क्योंकि मुझे भी पूजा करनी है। मम्मी किचन में लग गई हैं और मैं यहाँ पर अपना पूजा पाठ की तैयारी कर लेती हूँ। इन मम्मी पापा तो एकदम फ्री हो गए, क्योंकि उन्होंने को ना 2 घंटे लग जाते पूजा करने में। इस वजह से वो जल्दी सुबह 5 बजे उठते हैं, तो 7 साढ़े 7 बजे तक वो पूजा वगैरह करके फ्री हो जाते हैं। क्योंकि इनको ना 1.5 घंटा लग जाता है। पापा फिर जाते हैं मंदिर, शिव मंदिर, वहाँ पे उनको टाइम लगता है। वहाँ से अपना जो मम्मी के लिए जल वगैरह होता है वो लेकर आते हैं, क्योंकि उनके घुटनों में दर्द होता है। तो कहते हैं कि शिवलिंग का जो जल होता है वो पीने से ना थोड़े घुटनों में आराम मिलता है। तो बस इसीलिए पापा जाते हैं और वहाँ से फिर जल वगैरह को लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो पायल है ना मेरी, वो जो अभी मैं पहने हुई हूँ, से हल्की वाली पायल जो है, वो भी मेरी एक पायल जो वो टूट गई। वो तो ये मान लो मेरी मार्केट में नहीं टूटी। मैं मार्केट गई थी, मार्केट से घर आने के बाद में जैसे ही मैं किचन में चाय बनाने को गई ना, जस्ट मेरी पायल टूट के नीचे गिर गई। वो तो मैं भगवान को शुक्र कर रही थी कि बहुत ही अच्छा है कि वो घर में गिरी है। अगर रोड पर चलते टाइम गिर जाती ना, तो पायल भी चली जाती। वैसे भी आपको तो पता ही है कि चांदी के भाव भी ना आसमान पे पहुंच रहे हैं। बहुत महंगा होता जा रहा है सोना, तो बाप रे बाप। वो तो है ही। हमारे हमारे यूपी का जो अलीगढ़ का रेट है 84
84,000 का है, हाँ 84,000 के आसपास समथिंग में इसमें चल रहा है। और चांदी का जो वो भी ये मान लो कम से कम 8-10 के आसपास ही चल रहा है, तो काफ़ी महंगा है। तो मेरे को ना भारी पायल वैसे भी अच्छी नहीं लगती हैं, तो मैं केवल फेस्टिवल वगैरह होता है, त्यौहार होते हैं तभी पहनती हूँ। बाकी का तो फिर मैं हल्की पहन लेती हूँ, लेकिन जो हल्की थी वो भी मेरे हाथों से अब गई। जब मैं कहीं जाऊँगी मार्केट में सुनार वनार के, जब मैं वहाँ पे सही करवा के लाऊंगी तब पहनूंगी। अब फ़िलहाल तो मेरी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पैर में पायल है। पता है गर्मियों में पायल से क्या होता है कि ना जो ब्लैक ब्लैक निकलता है उसमें, तो जैसे पैरों की एड़ियाँ होती है, एड़ियों की साइड में ना ऐसे ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। इसलिए मुझे खासकर पसंद नहीं है पायल पहनना, उनकी वजह से ना पैर भी ऐसे बहुत ही बेकार बेकार से हो जाते हैं। इसीलिए मैं पायल थोड़ा कम पहनती हूँ। और फेस्टिवल होता है तो थोड़ा उस पर ये है कि हाँ सारी चीज़ें पहननी होती है, क्योंकि पूजा पाठ करते हैं, पूजा वगैरह होती है, तो उन चीज़ों की वजह से मैं पहन लेती हूँ बस, बाकी का मेरी कोई वजह नहीं है। तो आपको मेरा जवाब जो है वो मिल गया होगा। हाँ मानते हैं कि अच्छी लगती हैं पायल पहनने में, लेकिन घर में फिर कोई इतना भी नहीं पहनता है। कहीं जाना आना होता है, साड़ी वगैरह पहनते हैं तो उन चीज़ों में पहन लेते हैं, लेकिन घर में नहीं पहनती। अब उसको ठीक करा के लेकर आऊँगी क्योंकि आगे जो कमेंट है वो यही आएगा आप लोगों का कि ये वाली पायल जो है इसी को पहनिए, तो ये भी नहीं पहन सकती, क्योंकि जब तक मैं इसको सही नहीं करा के लाऊँगी, जब ये ठीक हो जाएगी उसके बाद में ही अब ये पहनी जाएगी। तो मेरा ना लोई वगैरह बनाना था मुझे गेहूं के आटे के, तो लोआ वगैरह बना के मैं आ गई हूँ सीधा अंदर रूम में भगवान जी के पास में। और यहाँ पे ना मम्मी पापा ने वैसे तो इन सबको ठाकुर जी भोले बाबा सब भगवान जी को नहला दिया था, तो बस मैं यहाँ पे ना गंगा जल और उसके बस छींटे लगा देती हूँ। बाकी का फिर मुझे यहाँ पे पढ़नी है अपनी कथा, और कथा पढ़ने के साथ साथ में थोड़ा सा ना मैं इसमें जलाऊंगी घी की बाती, क्योंकि जब तक कथा पढ़ती हूँ तो उस टाइम तक ना जो दीपक है वो जलता रहना चाहिए, ये उसमें लिखा हुआ है। तो अभी मैं ना थोड़ा सा हल्दी का टीका वगैरह कर देती हूँ, और टीका लगाने के बाद में जल से और मीठा वगैरह उसमें करने के बाद में कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने अपनी पूजा की, पूजा करने के बाद में मैं गई थी फिर घेर में। वहाँ मैं फ़ोन अपना लेकर नहीं गई थी, क्योंकि बंदर वगैरह ना बाहर बहुत ज़्यादा रहने लगे हैं। तो क्योंकि एक हाथ में मेरे लोए थे और उनको भी मुझे सेव करना था, तो गाय को लोए वगैरह दे के और सूर्य नारायण को जल चढ़ा के वापस मैं आ गई हूँ किचन में। और जो जल था और उसका जो एक चिन्ना मठ का दूध होता है भगवान जी को नहलाने के बाद, उसमें से तो थोड़ा बहुत बचता है, तो फिर उसकी ना हम लोग बना लेते हैं चाय। और यहाँ पे मम्मी बोल रही थी कि ना चलो थोड़ी थोड़ी सी चाय बना लो, मैंने कहा ठीक है। एक एक कप दोनों के लिए बना लेती हूँ मैं और मम्मी। पापा तो नहीं पीते, वो तो एक ही बार पीते हैं सुबह को, उसके बाद में फिर वो नहीं पीते। और दिव्यांश के लिए मैं यहाँ पे दूध बना के उसका दे दिया है। हॉर्लिक्स के लिए जो हॉर्लिक्स था उसमें बस ये है कि आधा डिब्बा और बचा हुआ, वो कुछ दिन और चलेगा, उसके बाद में फिर मैं उसको भी दूसरा वाला लेके आऊँगी। और दिव्यांश यहाँ मुझे कर रहा था परेशान, तो मैंने उसको डांट लगाई थी कि ना अपना जाके या तो देखो कुछ पढ़ाई कर लो या फिर काम कर लो। वो कह रहा था कि मैं खेल लूँ, मैंने कि नहीं, जाके अपनी बुक निकालो और उसको अपना रीड करो। तो थोड़ी देर के लिए अपना पढ़ लेगा, मैं यहाँ पे चाय वगैरह बना लूँगी। और उसके बाद में फिर मैंने उसको जो वर्क दिया था वो मुझको उसको ना रिवीजन कराना है, और उसे से मुझे सुनना भी है। मैंने थोड़ा सा ना साइंस का दिया था चैप्टर में से, तो कुछ मीनिंग्स थी, क्योंकि उसको वो ना पढ़ने में नहीं आ रही थी, तो बस मैंने उन्हीं की मीनिंग दी थी और उसकी मैंने जो हिंदी का रहता है वो दिया था। मैं दोनों को मिक्स करके ही अपना याद तो भी कर लेगा। तो फ्रेंड्स चाय तो हमारी बन गई है, और उसके बाद में फिर ठाकुर जी के लिए भी भोग 2 रोटियां बना देती हूँ, तो भोग लग जाएगा। तो भी भोग लगा दूँगी तो फिर अपने आसानी से अपना आराम से बैठे रहो। पता है कि फिर क्या होता है कि ना जो सब्ज़ी वगैरह है वो फिर झूठी वूटी हो जाती है, इस वजह से सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए रहता है। और बिना नहाए खाना नहीं बनाया जाता हमारे यहाँ पे, नहाने के बाद में ही खाने की तैयारियाँ होती है और फिर वह खाना बनाया जाता है। क्यों, इसकी यही वजह है क्योंकि ठाकुर जी के लिए भोग लगता है, तो वो बिना नहाए खाना नहीं बनता और ना ही उनके लिए भोग लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना खाना बना के ठाकुर जी को भोग लगा दिया। भोग लगाने के आने के बाद फिर पहले मम्मी को, पापा को, दिव्यांश को, इन तीनों को मैंने खाना खिला दिया था। लास्ट में रह जाती हूँ मैं, क्योंकि मैं तो बना रही थी ना, तो बनाने के बाद ही
अपना खाना खाऊंगी। तो यहाँ पे ना सारा काम मेरा जो वो किचन का भी कंप्लीट हो गया है, और स्लिप वगैरह तो बाद में साफ़ करूँगी। यहाँ का जो आटा वगैरह उसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर हो जाएंगी मेरी रोटियाँ ठंडी, और ठंडी रोटियाँ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अभी ठंड है ना। गर्मियों में तो चलो आधा ही घंटा चल भी जाती है, और ठंडों में तो ये मान लो 10-5 मिनट के लिए, 10-5 मिनट में ही रोटी ठंडी हो जाती है, इस वजह से। तो यहाँ पे अपनी मैंने कढ़ाई में ही सब्ज़ी रख रखी थी, बाहर नहीं निकाली है, क्योंकि कटोरे में अगर सब्ज़ी करके रख दूँगी तो वो फिर गर्म तो होगी नहीं, क्योंकि कटोरा जल जाता है सब्ज़ी गर्म करने, क्योंकि मैं ऐसा कर चुकी हूँ पहले। इसलिए कढ़ाई में ही रख दी थी। अपना ये कि खाते जाओ, गर्म करते जाओ और लेते जाओ। तो मैं अपना खाना ना लेके जा रही हूँ और अपना खाना खा लूँगी। तो ये है कि मेरा जो बर्तन वगैरह का काम है वो रह जाएगा, वो अपना मैं बाद में इसको साफ़ कर दूँगी। टाइम भी हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, 11 साढ़े 11 बज गए हैं खाना खाने के लिए। तो हाँ, ये अगर मैं ज़्यादातर तो 10-11 बजे ही मेरा हो पाता, लेकिन मम्मी पापा तो इन्होंने तो अपना वही 10 बजे करीब खा लिया था खाना, क्योंकि मैंने फिर अपना पूरा काम करने के बाद ही तो मैं बैठी हूँ ना, इस वजह से मेरा लेट हो जाता है। और मम्मी बनाती है खाना, तो फिर तो सबसे पहले नंबर पे मैं ही खाती हूँ, फिर नहीं टाइम लगता, सबसे पहले गरम गरम रोटी मैं ही खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद में मैंने ये सारे बर्तन वगैरह हैं वो सारा क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। और यहाँ इसको करने के बाद में पानी वगैरह वो मैं भर के इसमें रख दूँगी। तो अपना ये है कि जैसे इमरजेंसी के लिए होता है ना, 1-2 बर्तन के लिए या फिर कोई भी चीज़ की ज़रूरत होता है, तो पानी यहाँ पे से में से लेके तो भी ले लेती हूँ, इस वजह से। बाकी का ये है कि भरने का कोई वो नहीं होता, फिर पीला पानी निकलने लग जाता है नल में से। अगर चलते नल में से सारा पानी भर जाता तो ठीक है, और अगर जैसे कि 2-4 घंटे छोड़ दो उसको, तो फिर 2-3 बाल्टी पानी निकालना पड़ता है, क्योंकि अभी ना टंकी की फिटिंग तो हो रखी है, लेकिन अभी टैंक नहीं रखा है। इसकी वजह से अभी हमारा नल भी चल रहा है, इसी वजह से अभी ये भी नहीं है कि हाँ जी लगवाएं। और फिर नगर निगम वाली जो होती है वो टंकियाँ भी हमारे यहाँ पे लग चुकी है। बस फ़र्क इतना है कि उसमें दीपावली तक पानी तो आया था, उसके बाद में पानी आना ही बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ। दीपावली तक खूब पानी आया था, और दीपावली के बाद में और आज का दिन है, एक बूंद पानी नहीं आया। खुशी हुई थी कि चलो टंकियाँ लग गई, पानी आएगा, पता नहीं क्या है। लेकिन हाँ, शहरों में तो आ रहा है, लेकिन गाँव में या तो ये कि हमारे यहाँ पे अभी टंकी भी तो नहीं बनी हुई है उसकी, तो पानी आएगा भी कहाँ से। ही वो उन लोगों ने जब तो ये था कि ताज़ी ताज़ी साथ के साथ चला रहे थे, और साथ के साथ ही पानी सप्लाई हो रहा था। अब टंकियाँ बन जाएंगी उसके बाद ही सुनते हैं कि तभी पानी आएगा। और इसकी वजह से ना हमारी तो गाँव की जो रोडों की सड़क बाहर वाली हैं वो और ख़राब हो गई हैं, क्योंकि बीच में से तो वो गड्ढे कर दिए हैं। अब जैसे जैसे अपने अपने घर के आगे तो उनको मिट्टी उसी में डाल के, और जिसने जैसे अपना सुविधा दिखी उसने ईंट वगैरह लगा के सही कर लिया है। लेकिन फिर भी एक रोड तो ख़राब हो ही गए हैं। हमारे आसपास के गांव हैं, वहाँ तो कई मैंने रोड देखे हैं वो तो सही हो गए हैं, पक्की सड़क बीच में से, मतलब वो जो गिट्टियाँ वगैरह उसमें डाल के अच्छे से कर दी है, सही हो रही हैं। लेकिन अपने यहाँ पे अभी कुछ भी ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ना ही अभी हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है। ये सारी चीज़ें प्रधान वगैरह के हाथ में होती हैं, तो वो लोग कराएंगे तभी होगा, अब इन लोगों को फुर्सत मिलेगी तब ना। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे आने वाला है अब 26 से मेला लगेगा, शिवरात्रि है 26 की, और 26 के 5 दिन तक फिर हमारे यहाँ पे मेला लगा रहता है। तो आप लोग हमारे यहाँ पे ज़रूर आइएगा, हमारे गांव में मेला देखने के लिए। बहुत ज़बरदस्त मेला लगता है, मतलब इतने सारे झूले वगैरह, इतना सारा सामान आता है, मतलब टोटल मिला के ये बहुत ही अच्छा मेला लगता है। और जो हमारे यहाँ पे शिव मंदिर है, जो हमारे भोले बाबा हैं, वो नीचे से ही पाताली बाबा के नाम से हमारा जो मंदिर है वो है। और हमारे जो ये एक कहानी है कि जैसे खेत कोई खोद रहा था, बहुत पुराने समय की बात है, जब कोई खोद रहा था तो वहाँ से फिर ये भगवान जी के सिर पे एक कसला लगा था, तो वहाँ से ये ज़मीन में से निकले हुए थे। और मान्यता इतनी है कि बस मैं क्या ही बताऊँ, जो आप लोगों को मांगोगे ना वो आपकी पूरी हो जाती है। मेरी तो आज तक जितनी भी सारी विशेज़ मैंने मांगी हैं वो भगवान की कृपा से मेरी सारी पूरी हुई हैं। तो बहुत सारी मान्यता हैं, अपनी अपनी सोच के अनुसार में है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें। तो 26 फरवरी को हमारे यहाँ पे मेला है, आप सभी लोग मेला देखने के लिए ज़रूर आइएगा। तो और उससे पहले फिर ना कांवड़ भी होती है, तो इस बार भी मैं सोच रही हूँ कि कांवड़ लेने जाऊँ, जैसे कि पिछली साल भी मैं गई थी ना, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा पिछले साल का।
तो देखते हैं इस साल भी हम लोग जाएंगे। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों में से कांवर भरने के लिए कौन कौन जाता है और कौन कौन नहीं जाता, और कहाँ जाते हो ये भी मुझे बताना कमेंट में कि आप लोग कौन सी गंगा जी पर जाते हैं। अलीगढ़ के जितनी भी आसपास के आप सभी लोग हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन सी गंगा जी के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में तो 2-3 पड़ती हैं। एक तो सांकरा की होगी, नरोरा की होगी, राजघाट, रामघाट, यही हैं। इनके अलावा तो कोई गंगा जी यहाँ पे है ही नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ना पूरा काम करके, खाना पीना खा के, नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ। लास्ट में मैं अपने बाल वगैरह चोटी बना लूँगी। चोटी बनाने के बाद में बस पहले तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद में फिर देखती हूँ कि रील्स वगैरह बनाऊँ। और रील्स देखने के लिए आप लोग मीनू गौर 11 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिस पे कि मेरे 3 लाख फॉलोवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय।